गुरु भाई आदरणीय श्री राम अवतार गुप्ता जी। जय गुरुदेव जी भाई साहब, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। मेरी आवाज राम ठीक आ अवतार रही है गुप्ता भाई जी, जी जी साहब? बिल्कुल बहुत बहुत राम कड़क अवतार हुई गुप्ता आवाज। जी ने इतना सुंदर भजन प्रस्तुत किया। जी इसमें पूरा वो जो है, मैं बार बार सुनता रहता, बार बार देखता। उसमें जो है ग्रुप में डाला, बहुत लोगों के कमेंट्स आए, बहुत अच्छे अच्छे। जी जी तो एक बार दोबारा करवाना पड़ेगा। उससे पहले एडवांस में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये इस डेट को ये भजन होगा। राम अवतार होगा। गुप्ता जी का ये उसका मैटर है। मैंने सुना, ये है। हाँ मैंने नहीं सुना हाँ, ये भजन, पहले किंतु अनाउंस बड़ा। करना पड़ेगा ताकि बिल्कुल बिल्कुल। मैक्सिमम लोग उसको सुने। जी 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 बिल्कुल उसको बिल्कुल। क्या इंदौर से है ना वो, क्या उनको छोड़ ग्रुप में आते नहीं आएगा। कौन? विजय विजय सादीजा। विजय हाँ, विजय शेडीजा जी। शडीजा जी, विजय विजय शडीजा ने सादी। अच्छे अकाउंट्स दिए हुए हैं। अच्छा और अच्छा। काफी लोगों ने दिए है। ठीक है। जी जी और एक्चुअली वो भजन में उन्होंने खुद लिखा हुआ है। वो लिखा है इसी भाव से कि ये सत्संग एक गुरु से, गुरु कृपा से हमारे पे क्या क्या गुरु कृपा है, हम सत्संग में आते हैं, ये सब पूरी पूरी डिटेल दी हुई है उसमें। तो वो आपने जो है ना वो देखा है क्या, जो मैं ग्रुप में डाला था? मैंने नहीं हाँ हाँ देखा है। आप मैंने देखते सुना नहीं भी हो ना, नहीं और देख मैंने लिया देखा करो। भी नहीं। ये चीजें देखा करो। जी 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 बिल्कुल देखेंगे। जय गुरुदेव जी, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, बहुत जय गुरुदेव बहुत जय गुरुदेव धन्यवाद। गुरुदेव। जय गुरु। मैं चूंकि सीएम संग साहब ने सुना नहीं है, बहुत मैं सुंदर उसके भजन। बारे में केवल इतना ही बताऊंगा भजन के जी कि ये शायद फरवरी की बात है या उससे बाद, जब हम दिल्ली गए थे तो जी टैक्सी में टैक्सी ड्राइवर ने एक भजन लगाया हुआ था, ई चमक ई दमक करके सब कुछ जी 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 है। सरकार तुम्ही से है, वहीं ऐसे से है, करके हाँ। वो भजन की धुन बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने उससे पूछा, मैं कभी ये भजन तो हमने पहली बार सुना। कहने लगा, साहब ये मुझे इतना पसंद है कि मैं ये भजन सुनता ही रहता हूँ। मैंने कभी ये कहाँ मिलेगा? कहने लगा, साहब ये तो आप यूट्यूब पे अभी सर्च कर लो। तो वो हम्म, यूट्यूब पे मैंने सर्च करके सेव कर लिया और मेरे मन में विचार आया कि हम अपने गुरुदेव के प्रति, अपने सत्संग के प्रति इस पे एक भजन लिखें, बनाएं। और फिर वाह। भजन संध्या नजदीकी एक दो दिन बाद ही होने वाली थी, तो मैंने कहा उस भजन संध्या में उस भजन को गाया जाए। जी जी जी। मैं 2 दिन तक लगा रहा। उस भजन पे मैं एक लाइन भी नहीं लिख पाया। जिस दिन भजन होना था अगले दिन, उससे पहले दिन रात को जब मैं सोने गया, तो सोने से पहले इतने सुंदर सुंदर भाव मन में आने लगे कि वो 10-15 मिनट में ही पूरा भजन के 4 स्टैंजे लिखे गए। तो वो उस भजन की मैंने भूमिका आपको बताई, और जब भी कभी आदेश होगा तो मैं नहीं उस नहीं, भजन को जरूर जरूर जरूर। प्रस्तुत। ये गुरुदेव की विशेष कृपा है, और गुरुदेव ने ही वो लिखवाया है। इनफैक्ट तो वही है, हाँ, मैं भी ऐसा ही मानता उन्होंने हूँ ही जी। लिखवाया है। और ये सब हाँ, बहुत बिल्कुल बड़ी बात है, बिल्कुल। और एक दिन जरूर सुनेंगे। हम तो निवेदन करेंगे कुलदीप जी से कि वो हम सभी लोग जो है एक बार पुनः उसको सुने, तो बहुत अच्छा है। जी नहीं, जी वो ठीक डेट है। जी मैं भाई दे साहब। दूंगा। अभी देख जी रहे, डेट सीक्रेट है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक। ठीक है सर, तो सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ, और सत्संग से जुड़े सभी परम आदरणीय गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों को प्रणाम करता हूँ, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। अब हम, जैसी कि हमारी परंपरा है, सबसे पहले भगवान कृष्ण की वंदना करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब मंगलाचरण प्रस्तुत है, जिसमें भगवान कृष्ण की एक बार वंदना सच्चिदानंद रूप में की जाती है और गुरुदेव भगवान की वंदना की जाती है। वो प्रस्तुत है। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार फिर सभी गुरु भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन, सबको प्रणाम। और इस सत्संग कार्यक्रम की बहुत सुंदर परंपरा है कि सबसे पहले एक भजन प्रस्तुत होता है। तो आज के भजन के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती मीनू पोपली जी। मीनू पोपली जी, यदि मेरी आवाज सुन रही हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु सच्चिदानंद भगवान की जी, जय। जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु भगवान के पावन श्री चरणों में सतत कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमन करते हुए मंच उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को हृदय से प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। तो बांके आइए, बिहारी लाल जैसा जी कि को भी आदेश प्रणाम हुआ हम है, सबका। बांके बिहारी लाल जी को प्रणाम हम सबका। सतगुरुदेव भगवान की जय। तो आइए, एक छोटा सा भाव प्रभु के श्री चरणों में, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं कि कैसे गुरुदेव जीव को से शिव करते हैं, सब संशय मिटाते हैं। गुरु के वचन सब संशय मिटाते हैं और गुरु के वचन ही जीव को शिव बनाते हैं। हे मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया आपने, हे मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया आपने, जीव से शिव कर दिया, निर्भय बनाया आपने, हे मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया आपने, जीव से शिव कर दिया, निर्भय बनाया आपने, हमें निर्भय बनाया आपने। मैंने समझा दे हूँ मैं, जन्म मृत्यु है मेरी, मैंने समझा दे हूँ मैं और जन्म मृत्यु है मेरी, आत्मा का परिचय करा के भय को भगाया आपने, हे मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया आपने,
जीव से शिव कर दिया और निर्भय बनाया आपने, हे मेरे गुरुदेव। मैं समझता था कभी गोरा हूँ या काला हूँ मैं समझता था कभी गोरा हूँ या हूँ काला मैं, सच्चिदानंद रूप तो गुरुवर मुझको बताया आपने, ये मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया आपने, जीव से शिव कर दिया और निर्भय बनाया आपने, हे मेरे गुरुदेव। मोह ममता में फंसा हुआ सोया था गहरी नींद में, मोह ममता में फंसा हुआ सोया था गहरी नींद में, वचनों का ज्ञान सुना के गुरुवर मुझको जगाया आपने, मुझको जगाया आपने, ये मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया आपने। मैं समझता था मेरा मिट जाएगा नाम निशान, मैं समझता था ये मेरा मिट जाएगा नामो निशान, पर अमर संदेश तो मुझको गुरुवर मुझको सुनाया आपने, हे मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया आपने, जीव से शिव कर दिया बनाया आपने, हे मेरे गुरुदेव। विषय भोगों से ही सुख की भीख था नित मांगता, विषय भोगों से ही सुख की भीख था नित मांगता, पर भिखारी पन हटा कर राजा बनाया आपने, पर भिखारी पन हटा कर राजा बनाया आपने, हे मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया आपने, प्रभु संशय मिटाया आपने, जीव से शिव कर दिया और निर्भय बनाया आपने, निर्भय बनाया आपने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो देखो प्रभु की कितनी कृपा होती है। आदरणीय गुप्ता जी, तो जो मैंने भजन निकाल रखा था ना, मैं नहीं जानती, मैं सुबह से जब से मुझे पता चला कि आज भजन है जी आ रही हूँ कि कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों कि तू क्यों सोचे
पल का नहीं ठिकाना। तो आदरणीय सर जी, मैं ये भजन गुनगुना रही हूँ जब से मुझे पता चला कि भजन, आज भजन की सेवा है। लेकिन जी अब राम अवतार गुप्ता जी का बोल रहे थे, तो पता नहीं क्यों मन में ये भाव सामने आ गया, बिल्कुल सामने, यही गुरुदेव की इच्छा समझ के तो वो भाव गा दिया। इसलिए कहते जी हैं जी ना, होए वही जो राम रचि राखा। जी, सबको बिल्कुल ठीक प्रणाम कहा। करते हुए बिल्कुल ठीक जय कहा, बिल्कुल गुरुदेव। ठीक कहा। जी जी, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर। और भजन के जो बोल है ना, वो ऐसे हैं कि वो संग्रह करने योग्य हैं। उनको सबको अपने पास सेव करके रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैंने हे मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया आपने, जीव से शिव कर दिया, निर्भय बनाया आपने। निर्भय गुरुदेव करते ही हैं, क्योंकि जब द्वैत नहीं रहेगा तो निर्भय व्यक्ति अपने आप हो जाएगा। भय हमेशा अपने से, दूसरे से होता है। और गुरुदेव द्वैत को ही मिटाते हैं, इस भ्रांति को ही हटाते हैं कि हमारे अलावा और भी कोई है। मैंने समझा देह हूं मैं, जन्म मृत्यु है मेरी, आत्मा का परिचय करा के भय को भगाया आपने। ऐसे बहुत सुंदर सारे अद्वैत के भाव इस भजन में भरे हुए हैं। आपने जो सुनाने के समय ही जो परिवर्तन किया है वो बहुत सटीक किया है। और इसके बावजूद, जबकि अभी अभी आपने उसका निर्णय लिया, फिर भी बहुत मधुरता के साथ आपने गाया उसको। इसके लिए आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। भजन के बोल भी बहुत अच्छे हैं। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि जो सत्संग ग्रुप है एक हमारा, उसमें आप इसको अगर डाल देंगे तो ये भजन और लोग इसको बार बार पढ़ सकेंगे। इसके भाव बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और अब हम अपने मुख्य विषय वस्तु पर आते हैं। गुरुदेव भगवान का एक प्रवचन सुनने की सभी को आतुरता के साथ प्रतीक्षा है। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सीएम सिंह भाई साहब से कि आज के लिए निर्धारित गुरुदेव भगवान का प्रवचन सुनवाने की कृपा करें। जी जी गुप्ता जी, थोड़ी ही देर में हम सब परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से निसृत अमृतमयी वाणी का रसपान करेंगे। और आज का प्रवचन है लखनऊ प्रवचन 5 भाग 1। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। क्या किया जाए कि हम ओखली के भीतर हों और चोट से बाहर रहें। कहावत है ना, ओखली के भीतर और चोट के बाहर। संसार में रहें और मुक्त रहें। पद्म पत्र मीमांसा, जल में कमल का पत्ता रहे और अलिप्त रहे। और एक और है कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों को क्या डरे। ओखली में सिर दिया तो वो तो पढ़ेंगे, या तो सिर ना दो, नहीं डरो नहीं। कहीं भी हो, चाहे घर है, चाहे आश्रम है, चाहे सन्यास है, चाहे विवाह है, हाँ, जब उस रास्ते पे चले ही रहे हो तो उसकी तैयारी रखो। और यदि देह में आना है तो कुछ तो होगा। तो जब देह में आना है, देखो कुछ लोग कहते हैं हमें ज्ञान इसलिए चाहिए कि हमें आना नहीं, और हमें ज्ञान इसलिए चाहिए कि आना है, इसलिए ज्ञान चाहिए।
बिना ज्ञान के यहाँ रहोगे तो दुर्दशा होगी। युद्ध करने वाले को ज्ञान दिया गया। मेरे गुरुदेव कहते थे कि ज्ञान तो गृहस्थी को चाहिए, साधु को क्या, आगे पीछे कुछ है ही नहीं। तो जिनको गृहस्थ में रहना है, रोज 10 समस्याएं हैं, तो दुख से मुक्त रहने के लिए उपदेश तो गृहस्थी को है। यूं तो कुछ सबको होता है, पर ज्यादा समस्या तो गृहस्थी की है। और कभी कभी हम ये कहते हैं जिसे पानी में रहना हो उसे तैरना सीखना चाहिए। जमीन वाले ना भी सीखें, जहाँ रोज पानी में जाना है आना है, तो जिसे संसार में रहना है उसे ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए। और मेरे गुरुदेव का कहना था कि गीता को सुनाने वाले कृष्ण गृहस्थ अवतार हैं, ये क्या है, पर गृहस्थ तो हैं। और सुनने वाला अर्जुन गृहस्थ है। गीता सन्यासी को तो सुनाई नहीं गई, न सन्यासी ने सुनाई। भागवत में तो कह सकते हैं सुनाने वाले विरक्त शिरोमणि सुखदेव हैं, और सुनने वाला गृहस्थ राजा जनक, अरे वो परीक्षित, राजा परीक्षित सुनने वाले। अब पर यहाँ तो कृष्ण भी और अर्जुन भी। क्यों? किसको सुनना है? सोए आदमी को ज्ञान चाहिए क्या? जो गहरी नींद में सोया है उसे ज्ञान चाहिए? क्यों चाहिए यही बता दो। सोए आदमी को न दुनिया दिखती है, न मृत्यु है, न लाभ हानि है। सारी चीजें तो जरूरत की होती है। जहाँ दुख नहीं वहाँ समझ की क्या जरूरत? जहाँ संसार नहीं वहाँ गीता क्या? गीता संसार से भागने के लिए नहीं है। गीता संसार में रहने वालों की बहुत जरूरी है। कुछ लोग समझते हैं अध्यात्म पलायनवादी है, संसार से भगाता है। मैंने कहा गीता सुनने वाला अर्जुन युद्ध से भागा नहीं, बल्कि भागते अर्जुन को फिर से खड़ा करने वाली गीता है। यदि तुम जहां हो दुखी हो तो गीता पढ़ो, जहां भी हो। साधु हो तो साधु होगे, गीता सुनोगे तो वहां रहने की अकल आ जाएगी। क्या रखा है संसार में, भोगों में, पद में, प्रतिष्ठा में, काहे मर रहे हो? साधु के भी काम की गीता है, संसारी के काम की गीता है। हानि लाभ रोज होने वाले हैं, सब कुछ बदलता रहेगा, तुम्हें वहां रहना है। गीता हमारी आंख खोलती है। अध्यात्म हमारे लिए एक बल है। जिन्हें गहरी नींद में क्या बल की जरूरत? सृष्टि नहीं तो क्या समझ की जरूरत? जब प्रलय हो जाएगी तब क्या करना ज्ञान को? जब सृष्टि हुई नहीं तब तक क्या करना ज्ञान को? ज्ञान तो सृष्टि में ही चाहिए, तीनों का, नश्वर शरीर का और अविनाशी ब्रह्म का। इन दोनों की समझ उसको चाहिए जो दो पाटों के बीच में है ना, जिसे देह का पता है और ब्रह्म का पता लगा सकता है। जब तक मैं नहीं, देह नहीं, ब्रह्म की जरूरत क्या है? जब तक तुम्हारी मैं नहीं जगती तुम्हें क्या चाहिए? ना संसार चाहिए ना भगवान चाहिए। जब मैं हूं, जैसे बीमार हूं तो दवा चाहिए। तो इसी तरह से चूंकि हम हैं, हमको जगत दिखता, मौत दिखती, अनेकता दिखती, दुख सुख चिंता होती, तो इस चिंता को हम झेल सकें, सह सकें, आनंद से रह सकें, इसके लिए गीता है, इसके लिए उपनिषद हैं, इसके लिए भागवत है, इसके लिए रामायण है।
और हमारे हर ग्रंथ में प्रेरणा है, पर हम लोग उसको उस तरह लेते नहीं। भाई तुम्हारी तरह शरीर हमारा है, यदि थोड़ा बहुत समझते हो कि ये ठीक है, थोड़ा अच्छे हैं, निश्चिंत हैं, ये जो बोलते हैं इनके अंदर ये बात है, ऐसा लगता हो तो तुलना करो। यदि ये मेरी तरह बने हैं, मेरी तरह जगते हैं, खाते हैं, यदि ये आनंद में रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते? तुलना ही कर लो। अमीर बनने वालों से तुलना कर ली, पहलवान बनने वालों से तुलना कर ली, हाँ, राजनीतिज्ञों से तुलना करने का, आगे जाने का कंपटीशन हो जाता है, तो भाई मस्त रहने वाले संतों से भी कंपटीशन करो, हम आगे जाएंगे। और क्या किया होगा? बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध के शरीर ऐसे ही था, प्रकृति वैसे ही थी। आखिर बुद्ध ने अपने में क्या बदलाव लाए? समझ, सोच। भगवान कृष्ण के शरीर है, जगते सोते हैं, भगवान राम जगते हैं, संध्या करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, परिस्थिति आई वनवास गए, फिर आए राज्य गद्दी में बैठे, क्या हमारी तरह नहीं किया? यदि हम फर्क ढूंढ पाए तो केवल एक, उनका जीने का ढंग, सोचने का ढंग कोई हमसे अलग था, ज्यादा था, विलक्षण था, वही हमें पा लेना चाहिए। बाकी हम क्या करेंगे? कोई राम जब जन्मे होंगे, अभी भी कृष्ण का जन्म दिखाते हैं ना भागवत में, तो एक टोकरे में लेके दिखाते हैं, और फिर वो बड़े होते गए, तो जब बड़े हुए तो आगे बूढ़े भी हुए होंगे, सयाने तो होंगे, शरीर का नियम तो है, तो उन्हें क्यों परवाह नहीं? और भगवान कृष्ण के शब्दों में ही बोल दूं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न च तुम वेद परंतप। मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, बहुत जन्म, बहुत बार मैं जन्म ले चुका हूं। ये भगवान के शब्द हैं। मैंने बहुत बार जन्म लिया है, और अर्जुन तुमने भी लिया है, पर मुझे सब पता है जन्मों का, हाँ तुम्हें नहीं पता है। न च तुम वेद परंतु, तुम नहीं जानते हो। यदि ये जान जाएं कि देखो जन्म मरण समझना है तो इस जीवन को थोड़ा समझ लो। कल आप थे कि नहीं? अच्छा, पर साल बीते, हाँ बीते हुए साल में थे कि नहीं? थी ना? अच्छा, 24 घंटे तुम्हें भान रहता है? बीच में होने का पता नहीं रहता, अब फिर होने। अभी कल आप थे, बीच में रात में खोए थे, अब फिर सुबह हो। इसको क्या कहूं? मौत कहूं क्या? जैसे बहुत बार तुम जागे, बहुत बार सोए, भगवान कहते बहुत बार मैं जन्मा, बहुत बार मरा। अब बहुत बार कौन मर सकता है? जो बना रहे। एक बार मरना तो समझ आता है, बार बार कैसे कोई मर सकता है? बार बार मरने का, बार बार जन्मने का मतलब न जन्मता ही है न मरता ही है। बार बार जगे, बार बार सोए, बार बार जगे, बार बार सोए, इसका मतलब जगना सोना भी एक प्रक्रिया है, इसके पीछे कोई और है जो सदा रहता है। जगने में सोने में रहता ही है। इसलिए इसको पाने के लिए हमको समझना है, समझना है। भगवान को जन्म दुख नहीं देता, क्योंकि वो जन्म के पहले भी हैं, पता है जन्म के पहले हैं, इसलिए जन्मना क्या माने, और मृत्यु के बाद रहते हैं,
जन्म मृत्यु एक अवस्था है। उदाहरण ना दूं तो भी मेरा प्रवचन चलेगा, पर बुद्धि गम्य बनाने के लिए उदाहरण दे देता हूँ कि घड़ा होने के पहले यदि नहीं है और घड़ा न रहने के बाद नहीं है तो उसका नाम घड़ा है, और यदि घड़ा होने के पहले वो है और घड़ा न रहने के बाद रहेगा तो उसका नाम मिट्टी है। सोचने का है, घड़ा होने के पहले नहीं है, घड़ा होने के पहले कुछ तो है लेकिन घड़ा नहीं, और घड़ा होने के बाद कुछ तो है, और जो घड़ा होने के पहले है घड़ा खोने के बाद है वही घड़े के समय भी है कि उतनी देर गैर हाजिर है। जो पहले है था पीछे रहेगा वो उतनी देर नहीं है बीच के समय में। बोलो है? अच्छा, तो पहले जो था पीछे जो रहेगा उस समय भी है, ठीक? और उस समय दो हैं, एक घड़ा एक मिट्टी, और दोनों में सच कौन है? तो सच जब उस समय भी सच है और उस समय भी वो है जो सच है नहीं दिखता है, जो सच नहीं है दिखता है। हाँ बस, तो वही खो गया जो दिखता भर था, जो है की तरह दिखने लगा। क्यों दिखने लगा? है को अपने है को उधार ले लिया, है की सत्ता ले ली और खुद लगने लगा। ये मैं ऐसी चीज है, मैं देह नहीं, मैं होने के पहले कुछ था, मैं खोने के बाद कुछ रहता है। मैं के समय में भी वो रहता है, पर मैं के समय मैं लगता है वो नहीं लगता। परमात्मा नाम की वस्तु मैं के होने के पहले है, परमात्मा नाम की वस्तु मैं खोने पर रहता है। तो परमात्मा नाम की वस्तु मैं के समय भी मैं में पूरा रहता है, मैं में पूरा परमात्मा रहता है, पर हमें मैं पूरा लगता है, परमात्मा जरा भी नहीं लगता। इसके लिए बहुत दिमाग से कि मैं झूठा है वो सच है, परमात्मा सत्य है, मैं केवल एक फीलिंग है, मैं केवल एक अनुभूति है, मैं एक केवल ख्याल है, मैं केवल अहंकार है, मैं केवल एक ग्रंथि है। ग्रंथि में कपड़े में गांठ लगा के बताता हूं, तो कपड़ा होता है और गांठ उसमें लगा के दिखा देते हैं और खोलती नहीं है। तो कपड़ा गांठ के जरा बता दूं जो समझ आ जाए। देखो, इधर कपड़ा है, ये तो इसमें ये क्या है, ये तो समझ गए ना, ये तो कपड़ा है, और इधर ये भी कपड़ा है और बीच में गांठ है। ऐसी कई हो, कितनी गांठें हो इससे कोई नहीं, एक समझाना है। तो इधर कपड़ा माने इधर और उधर, देश की दृष्टि से उधर कपड़ा इधर कपड़ा, यहाँ गांठ, ठीक? अच्छा, पहले कपड़ा, जरा सुन, पहले कपड़ा पीछे कपड़ा बीच में गांठ, दो हैं, यहाँ वहां पहले और पीछे। समय की दृष्टि से पहले कपड़ा था, समय की दृष्टि से पीछे कपड़ा होगा, समय की दृष्टि से इस समय गांठ है। ये बात तो आसान है ना, ये बहुत सरल है जो बता रहा हूं, पर जो समझना है इससे कठिन कुछ है ही नहीं।
कुछ इससे कठिन नहीं। करोड़ों लोग मर गए, नहीं समझ सके। करोड़ों करोड़ों लोग इसको नहीं समझ पा रहे। पहले और पीछे, माने पहले था, पीछे रहेगा, अब है कोई, उसका नाम मैं है। और दूसरा, यहां मैं है, वहां भगवान, वहां भगवान, वहां भगवान, यहां मैं। ऐसे ही है ना, भगवान है ना सब जगह, सब जगह भगवान है, सर्वत्र भगवान है, सब में भगवान है और सदा भगवान है। अच्छा, तो पहले और पीछे और इधर और उधर, यहां और अब, और सब में जरा बता दूं, ये कम से कम 2-3 हो जाए तो सब हो जाएगा। हमारे यहाँ 3 में बहुवचन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कपड़ा, इसमें कपड़ा, उसमें सब में है नहीं। तो तुम में भगवान, मुझ में भगवान। प्रहलाद ने कहा ना, मुझ में, तुझ में, खड्ग खंभ में पूर रहा जगदीश। अच्छा, ये कितने बार नहीं सुना होगा, कितने लोगों से सुना नहीं होगा, पर ये क्लियर हो गया कि मुझ में, तुझ में, खड्ग खंभ में। क्यों नहीं क्लियर होता? या तो क्लियर करने वाले साफ इस विषय को नहीं करते, या तुम्हें साफ इस विषय के समझने में इंटरेस्ट नहीं है। हम बार बार देखो, हम भगवान को मानते हैं, पर हम ब्लाइंड फेथ में नहीं जीना चाहते, हम अंधविश्वास नहीं करना चाहते, हम समझना चाहते। स्वामी राम से एक बार किसी ने पूछा कि तुम भगवान को मानते हो? वो था नास्तिक, वो सोचता था ये कहेंगे हाँ मानते हैं, तो फिर हम उनसे कहेंगे कहाँ है। उल्टा हो गया, नास्तिक ने पूछा आप भगवान को मानते हो? पूरी तैयारी में था। स्वामी राम ने कहा नहीं। अब क्या करें, हम मानते ही नहीं। तर्क तो तब करोगे कहाँ है, कैसे है। उन्होंने कह दिया नहीं, तो उसने कहा फिर तुम साधु क्यों बने? जब भगवान को नहीं मानते तो ये सब क्या, क्यों बाबा बने? तो कहते हैं भगवान को मानते नहीं, हम जानते हैं। मानते तो बेवकूफ हैं, हम कोई बेवकूफ हैं, हम तो पता है भगवान का। तो भगवान को समझ लो क्या है। जो घड़े की तरह भासने लगा, लहर की तरह जो भासने रहा, वो सत्य ही है। जो असीम है वो सीमित के रूप में भासने लगा, जो सदा है वो क्षणिक रूप में, कुछ समय के लिए वही भास रहा है जो सदा है। कुछ देश में वो मालूम पड़ता है जो सर्वत्र है, तो बड़ा अच्छा है। फिर आप कहेंगे फिर ये कुछ देश में क्यों हो गया, कुछ समय के लिए क्यों पैदा हुआ? कहते कुछ देश कुछ समय के लिए ना होता तो वो है भी, इसका पता कैसे चलता? यदि थोड़ी देर को भी भास ना हो तो सदा को कौन खोजेगा? ये कुछ देर को जो मैं हुआ है, ये ही समझने के लिए कि मैं सदा हूं। कुछ समय के लिए कुछ एरिया में मैं सर्वत्र हूं। मैं हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको संदेह है अपने होने में? मैं हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, ये दिखता है। संदेह है सिर्फ भगवान में। जो निसंदेह है उस पर संदेह है। इसलिए मैं हूं
अभी। अच्छा, अभी होने में आपको डाउट है ना? किसी से आज तक पूछा कि मैं अभी हूं कि नहीं हूं? पूछा आगे कब तक रहूंगा, ये तो पूछा। कब मैं खत्म होऊंगा, कब मैं मरूंगा, ये पूछा। लेकिन अभी मैं हूं कि नहीं हूं, किसी ने पूछा? इसलिए अभी होने में आपको कोई संशय नहीं। अच्छा, यहां हो कि नहीं इस समय पंडाल में? यहां हो। वहां हो क्या? इसमें? इसमें भी पक्का है, वहां हम नहीं है। वहां हम नहीं है, वहां। अच्छा, ऊपर हम नहीं है, नीचे नहीं है, यहां है। यहां होने में कोई शक नहीं, अभी होने में कोई शक नहीं, सदा होने में शक है। आपको सदा होने में डाउट है कि नहीं? अभी होने में संदेह नहीं, सदा होने में है। यहां होने में कोई डाउट नहीं, सब जगह होने में है। ठीक है। अब हमको खोजना है कि ये जो अभी हम हैं, यही जानना है कि हम सदा थे, सदा रहेंगे। अभी यहां हम हैं, ये खोजना है कि सब जगह हम हैं। ये हम हैं। देखो, हम आदमी हैं, इसमें शक नहीं है हमें, है ना? हम क्या हम नहीं है? गधा हम नहीं है, कुत्ता हम नहीं है, पंडाल हम नहीं है। आप तो पंडाल भी हैं। आपको आदमी होने में कोई शक है? मनुष्य होने में शक नहीं। सब कुछ मैं हूं, ये नहीं समझ आया। अभी मैं हूं, सदा मैं हूं, ये समझ नहीं आया। यहां मैं हूं, सब जगह हूं, ये समझ नहीं आया। किसी किसी को समझ आया सब मैं हूं, सर्वत्र मैं हूं, सदा मैं हूं। इतना ही समझना है। अब जो सदा है उसे समझ नहीं आता, जिसे समझ आता है वो सदा नहीं है। ये देखो, अपरोक्ष। एक बात सब लोग नहीं जानते, ये प्रक्रिया की है, पर कह देता हूं आज, फिर ध्यान कराता हूं। अपरोक्ष माने अनुभव। अपरोक्ष अनुभव माने जिसमें डाउट नहीं है। तो अभी आपको अपने होने में कोई डाउट नहीं है, तो मैं अपरोक्ष है। मैं अनुभव में है कि मैं हूं। परमात्मा है, विश्वास है या अनुभव में है? विश्वास। यहां मैं हूं, इसमें कोई डाउट नहीं। यहां मैं हूं, वहां मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, जवान हूं या बूढ़ा हूं, बाकी मैं नहीं हूं। यदि जवान हूं तो मैं बूढ़ा भी नहीं हो जाऊंगा, पर हूं नहीं। ठीक है। स्त्री हूं तो हूं, पुरुष हूं तो हूं। तो जो मैं जानता हूं ये है। मैं जो नहीं जानता वो जानना है। मैं नहीं जानता कि सब कुछ हूं, मैं नहीं जानता कि सर्वत्र। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का प्रवचन बहुत हम गृहस्थियों के लिए बड़ा प्रेरणादायी है। गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर वचन कहे हैं, लेकिन आज मैं अभिव्यक्ति बहुत सुंदर एक प्रतीक्षा में है। आदरणीय गुरु भाई श्री कमल किशोर पांडे जी को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं, सीधे सीधे अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरुदेव जी, कमल किशोर पांडे जी। रेडमी 9A 9 कर से दिया। आप जुड़। अनम्यूट अच्छा, कर कर दिया। दिया, ठीक है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, बिल्कुल आ रही। श्रोतिर ब्रह्मनिष्ठ श्री सदगुरुदेव भगवान के
चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए समस्त गुरु भाई बहनों को नमन और वंदन। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि कौन सा उपाय है कि हम इस संसार में रहें और विरक्त रहें। पद्म पत्र में भाम बसा, जैसे जल में रहते हुए कमल का पत्ता जल से अलिप्त रहता है। एक कहावत गुरुदेव ने बताई कि ओखली में सिर डाला तो मूसलों से डरना क्यों। दादा गुरु कहा करते थे कि ज्ञान तो गृहस्थ को चाहिए, क्योंकि उसे संसार में रहकर आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर मुक्त होने का प्रयास करना है। साधु तो संसार से विरक्त रहने का अभ्यासी हो चुका है। पानी में रहने वाले को तैरना सीखना जरूरी है, जमीन पर रहने वाले को तैरना सीखने की जरूरत नहीं है। जिसे संसार में रहना है उसे ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता को सुनाने वाले भगवान कृष्ण भी गृहस्थ, सुनने वाले अर्जुन भी गृहस्थ। गुरुदेव कहते हैं कि सोए आदमी को ज्ञान नहीं चाहिए, वो तो सुषुप्ति का आनंद ले रहा है, उसके सामने जन्म मरण राग द्वेष कुछ है ही नहीं, उसको ज्ञान का क्या करना। कुछ लोग सोचते हैं कि अध्यात्म पलायनवादी है। जब लोग संसार की समस्याओं का सामना करने में विफल रहते हैं तब अध्यात्म की तरफ मुड़ते हैं। गीता पलायनवाद नहीं सिखाती, गीता युद्ध करते हुए जय पराजय लाभ हानि में सम रहने की कला सिखाती। हम जहां भी हों, किन्हीं भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में फंसे हों, वहीं पर गीता हमें उन विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निश्चिंत और निर्द्वंद बने रहने का मार्ग दिखाती। गीता हमारी विवेक की आंख खोलती है, गीता हमें आध्यात्मिक बल देती है। गुरुदेव कहते हैं कि सृष्टि के रहते हुए हमें दोनों ज्ञान चाहिए, इस नश्वर शरीर का और अविनाशी ब्रह्म का। मनुष्य शरीर से ही हमें यह ज्ञात है कि हम देह हैं, और इसी शरीर के रहते हम अपने को ब्रह्म प्राप्ति तक ले जा सकते हैं। जब मैं नहीं होगा, देह नहीं होगा, तो ब्रह्म कौन जानेगा। फिर ब्रह्म को जानने की जरूरत भी नहीं रहेगी। गुरुदेव समझाते हैं कि हमसे तुलना करके देखो, हम भी तुम्हारी तरह देह में रहते हुए सारी समस्याओं से मुक्त हैं, निश्चिंत हैं। तो क्या तुम इस देह में रहते हुए जन्म मरण के भय से, काम क्रोध के विकारों से मुक्त नहीं हो सकते। बुद्ध का भी यही शरीर था, फिर बुद्ध आज भगवान क्यों कहे जाते हैं। बुद्ध ने भी इस ज्ञान, इस सोच, इस समझ को विकसित किया और इन सांसारिक झंझटों से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त हो गए। भगवान कृष्ण जगते हैं सोते हैं, भगवान राम भी जगते सोते संध्या करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, वनवास गए, फिर राजा बने। यानी सब कुछ संसारियों की तरह कार्य किया। फर्क केवल इतना था कि उनके जीने का ढंग, सोचने का ढंग हमसे अलग था, विलक्षण था। वही सोच, वही समझ हमें ग्रहण करनी चाहिए। मुक्त होने के लिए हमें और क्या करना होगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेत्त सर्वाणि न च तुम वेत्त परंतप। यानी मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि जन्म मरण समझना है। थोड़ा समझ लो कि कल आप थे कि नहीं थे, पार्षाल आप थे कि नहीं थे। क्या 24 घंटे तुम्हें याद रहता है। भूल जाते हो बीच में अपने को। कल थे, रात में सोने पर खो गए, सुबह फिर हो गए, तो इसको मृत्यु तो नहीं कहा जाएगा। नहीं, जैसे हम बार बार सोए, बार बार जगे, ऐसे ही भगवान बार बार जन्मे, बार बार मरे। तो बार बार जन्मने, बार बार मरने का आशय ये है कि भगवान न कभी जन्मते हैं और न कभी मरते हैं। जगना सोना एक प्रक्रिया मात्र है। जगने सोने के पीछे कोई और है जो न सोता है न जगता है, वो तो सदा रहता है। उसी सदा रहने वाले को समझना है। गुरुदेव बताते हैं भगवान तो जन्म के पहले हैं, फिर उनका जन्मना कैसा, और मृत्यु के बाद भी रहते हैं, तब मृत्यु कैसी। जन्म और मृत्यु एक अवस्था मात्र है। फिर गुरुदेव घड़े का उदाहरण देते हैं। जो घड़ा होने के, बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर प्रवचन है, जो घड़ा होने के पहले नहीं है
घड़ा रहने के बाद नहीं रहेगा, उसका नाम घड़ा है। यदि घड़ा होने के पहले है और घड़ा न रहने के बाद रहेगा, वो क्या है? उसका नाम मिट्टी है। घड़ा होने के पहले घड़ा नहीं है पर कुछ तो है, मिट्टी है। और घड़ा खोने के बाद घड़ा नहीं है पर मिट्टी तो है। जो घड़ा होने के पहले है, जो घड़ा होने पर है, जो घड़ा न रहने पर है, उसी का नाम मिट्टी है। बीच में भी गैर हाजिर नहीं होती, उसी का नाम मिट्टी है। जो पहले थी मिट्टी, बीच में घड़ा और मिट्टी दोनों, अब घड़ा न रहने पर बाद में मिट्टी, तो जब बीच में दोनों हैं तो उस समय सच क्या है? यही यहाँ है। यानी सृष्टि से पहले भगवान थे, सम्योगाग्रे भगवत गीता में आया है, सृष्टि रहने पर है और सृष्टि न रहने पर भी वही। तो उस समय सच क्या है? बीच में भी वो मिट्टी सच है पर हमें दिखती नहीं कि मिट्टी सच है। घड़े ने मिट्टी है की सत्ता उधार ले ली और घड़े के रूप में देखने लगी। फिर गुरुदेव कहते हैं कि मैं होने के पहले कुछ था और मैं खोने के बाद कुछ है। तो मैं के समय भी वो था, पर मैं के समय मैं लगता, वो मेरा स्वरूप नहीं लगता। फिर गुरुदेव कहते हैं परमात्मा नाम की वस्तु मैं के होने के पहले है, परमात्मा मैं खोने पर रहता है। परमात्मा नाम की वस्तु मैं के समय भी पूरे के पूरे रहती है। मैं में पूरा परमात्मा रहता है, पर हमें मैं पूरा लगता है, परमात्मा जरा भी नहीं लगता। बहुत गंभीर प्रश्न है। परमात्मा सत्य है, मैं झूठा है, केवल एक फीलिंग है, कल्पना है, अनुभूति मात्र है। मैं केवल अहंकार और केवल एक ग्रंथि है। फिर गुरुदेव कपड़े में गांठ लगा दी, गांठ दिखती, कपड़ा नहीं दिखता। जब गांठ खोल दी तो कपड़ा दिखने लगा, गांठ नहीं दिखी। तो कपड़ा तो गांठ के समय भी था, पर नासमझी से कपड़ा नहीं दिखता था, गांठ दिखती थी। तो गुरुदेव कहते हैं कि समय की दृष्टि से पहले कपड़ा था, समय की दृष्टि से पीछे कपड़ा होगा, समय की दृष्टि से इस समय गांठ है। माने पहले था, पीछे रहेगा, अब भी है कोई, उसी का नाम मैं है। फिर तो गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ मैं है, वहाँ भगवान है, वहाँ भगवान है, यहाँ मैं, यानी सब जगह भगवान है, सब में भगवान है, सदा भगवान है, पहले भी, पीछे भी, इधर भी, उधर भी और अब भी भगवान है। प्रहलाद का उदाहरण गुरुदेव देते हैं। प्रहलाद ने कहा, मुझ में, तुझ में, खम्भ में, खड़ग में पूर्ण रहा जगदीश। इस जगत जगदीश का ही तो रूप है। सुना तो खूब है पर क्लियर नहीं होता, गुरुदेव कहते हैं। क्यों? गुरुदेव कहते हैं या तो क्लियर करने वाले नहीं मिलते, या हमें क्लियर होने में, करने में रुचि नहीं है। फिर स्वामी राम का उदाहरण भी बहुत अद्भुत उदाहरण है। स्वामी राम से किसी ने एक बार पूछा कि तुम भगवान को मानते हो? नास्तिक था। उसने सोचा ये कहेंगे कि भगवान को मानते हैं, तब हम पूछेंगे भगवान कहाँ है। तो स्वामी राम ने कहा मैं भगवान को नहीं मानता। अब वो चुप हो गया, तर्क करने का मौका ही नहीं मिला। तब उसने पूछा तो फिर तुम साधु क्यों बने? तब स्वामी राम ने जवाब दिया, हम भगवान को मानते नहीं, हम भगवान को जानते हैं। मानते तो बेवकूफ हैं और हम बेवकूफ नहीं हैं, हमें तो भगवान का पता है। नहीं, जो घड़े की तरह, लहर की तरह सीमित होकर भासने लगा है तो वो असीम ही। फिर एक मानस में चौपाई, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य व मोह सहाया। जो सदा होता है वही तो क्षणिक के रूप में भासेगा, जो कभी होगा कभी नहीं होगा वो तो अनित्य होगा, वो असत होगा, वो कैसे भासेगा? उसकी भासने की क्षमता कैसे सिद्ध होगी? सत्य ही सदा और सर्वत्र भासता है। गुरुदेव कहते हैं वो कुछ समय के लिए नहीं भासता, तो उसके अस्तित्व का पता कैसे चलता कि सत्य है भी कि नहीं? यदि थोड़ी देर को उस असीम सत्ता का पता न चले तो सदैव रहने वाली सत्ता को कौन खोजेगा कि मैं कौन हूं, जो मेरा स्वरूप है? गुरुदेव कहते हैं मैं उसमें कोई संदेह नहीं। जो मेरी देह के आकार रूप में है, अभी हमें अपने स्वरूप, अपने अस्तित्व भगवान मानने में संदेह है, अपने होने में संदेह नहीं है, क्योंकि मैं तो दिखाई पड़ता है।
मुझे अपने अभी होने में कोई संदेह नहीं होता। मैं कब मरूंगा, मैं कब तक रहूंगा, ये तो पूछा। अभी मैं हूं या नहीं, ये किसी ने नहीं पूछा। जैसे अभी हम पंडाल में बैठे हैं, तो अभी हम घर पर तो नहीं है, ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, तो हमें सदा और सर्वत्र होने में शक है। हमें यही जानना है कि अभी हम हैं कि हम सदा रहते हैं और सदा रहेंगे। अव्यक्त रूप से पहले भी हम थे, व्यक्त रूप से अभी हम हैं, अव्यक्त रूप में आगे भी हम रहेंगे। ये भी जानना है सर्वदेशीय, सब जगह हम हैं। हम आदमी हैं, आदमी के अतिरिक्त अन्य हम कुत्ता, बिल्ली, गधा, पशु पक्षी तो नहीं है, ये तो समझ में आता है। अभी हम हैं, आगे भी हम रहेंगे, ये समझ में नहीं आता। यही समझना है। किसी किसी ज्ञानी को यह समझ में आया कि अभी मैं हूं, सदा मैं हूं, सर्वत्र मैं हूं, यही समझना है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो सदा है उसे समझ में नहीं आता, और जिसमें इस अंतःकरण में समझ में आता है वो सदा नहीं रहता। अप्रोक्ष अनुभव को समझना है। अप्रोक्ष माने जो सामने प्रत्यक्ष नहीं मालूम पड़ता, पर है, ये अनुभव में आता है, इसे कहते हैं अप्रोक्ष। मुझे अपने होने का अनुभव है कि मैं हूं, परमात्मा है, ये विश्वास है, लेकिन अभी अनुभव में नहीं है। यहां मैं हूं, इसमें संदेह नहीं है, वहां मैं हूं, इसमें संदेह है। मैं स्त्री, पुरुष, जवान, बूढ़ा हूं, ये समझ में आता है। इसके अतिरिक्त मैं सब हूं, ये समझ में नहीं आता। गुरुदेव कहते हैं कि मैं जो नहीं हूं वही जानना है। मैं नहीं जानता कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं नहीं जानता कि मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सत्य हूं, मेरे बिना कुछ होना संभव ही नहीं है। बस यही जानने का नाम आत्मज्ञान या आत्मबोध को प्राप्त हो जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर आपने अभिव्यक्ति आज के प्रवचन पर दी, और कई बिंदुओं को तो आपने बहुत ही सुंदरता से स्पष्ट कर दिया है। उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय सीमा का भी ध्यान रखा आपने, साथ साथ ये भी बहुत प्रशंसनीय बिंदु है। और अब संक्षिप्त भाव के लिए हमारे पास जो थोड़ा सा समय है, तो संक्षिप्त भाव के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आज के प्रवचन से संबंधित किसी एक दो बिंदु पर संक्षेप में 2-3 मिनट में अपने भाव रखने का प्रयास करें। और उसके लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय गुरु भाई श्री जसविंदर सिंह जी। जसविंदर सिंह जी, कृपया अनम्यूट करके अपने भाव रखने की संक्षेप में कृपा करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी भाई साहब, जय गुरुदेव। मेरे को ज्यादा तो अभी बोलना नहीं आता, लेकिन जो शॉर्ट में समझ पाया हूँ, आज का गुरुदेव का उपदेश इसी बारे में है कि इस संसार में हम कैसे रहें, कि इस संसार में रहते हुए ही हम मुक्त अवस्था में कैसे रह सकते हैं। तो इसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि अध्यात्म जो है ये सिर्फ हमारी समझ बदलने का ही एक समझ बदलने के सिवा अध्यात्म कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारी समझ को बदलता है। जिस समझ की वजह से हम इस संसार में उलझे हुए हैं, अध्यात्म उस समझ को बदल देता है। और जैसे कि जो महापुरुष हुए हैं वो सब ने अपना जीवन जी के हमारे को बताया है कि भाई कैसे हम जैसे कि महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने अपने बाहर जब निकल के देखा, एक वृद्ध को देखा, एक बीमार को देखा, किसी मरे हुए व्यक्ति को देखा, और तो उन्होंने ये सोच के कि यही हाल मेरा भी होना है, तो उन्होंने अपनी समझ को बदला और उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव इसके बारे में हुआ। और मैंने कहीं पढ़ा था कि मुक्ति क्या है,
तो उन्होंने उसमें था कि जब हमारी सांस खत्म हो जाए और लेकिन हमारी आशा तृष्णा नहीं खत्म हो तो वो दोबारा बंधन में आ जाता है। लेकिन अगर हमारी सांसें शेष हों और हमारी आशा तृष्णा खत्म हो जाए तो इसी का नाम मुक्ति है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। भाई साहब, आपने तो बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर, आज के बहुत प्रवचन के सुंदर। मूल भाव को स्पष्ट किया है। जी, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप बोलना नहीं जानते, और बहुत सुंदरता से आपने इतनी अच्छी बातें आज के प्रवचन के विषय में बताई हैं। बहुत प्रशंसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। अब इसी प्रकार अपने सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म कम समय में आज के प्रवचन से संबंधित अपने भाव रखने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सीमा अग्रवाल जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव बहन जी। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। हमारे जीवन में गीता जी का महत्व बताते हुए गुरु भगवान कहते हैं कि संसार में रहने के लिए ज्ञान की जरूरत है, चाहे वह ज्ञान गीता जी का हो, रामायण हो, भागवत हो या उपनिषद हो। गीता हमें सिखाती है कि भगवान ने हमें यह मानव तन क्यों दिया और इसका उद्देश्य क्या है। गीता जी हमें जीवन में जीने का रास्ता सिखाती है। जैसे बाजार से हम कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल होता है उसे चलाने के लिए, ऐसे ही हमारे जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए, अपने को समझने के लिए गीता एक मैनुअल है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से जन कल्याण के लिए गीता ज्ञान दिया है। हमारे जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका गीता में समाधान ना हो। अगर हम दुखों से मुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, तो गीता एक साधन है। गुरुदेव भगवान फिर आगे कहते हैं कि सोए आदमी को ज्ञान की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सोई अवस्था में ना जन्म होता है, ना मृत्यु और ना ही संसार। गुरुदेव भगवान कहते हैं जिसे पानी में रहना है उसे तैरना सीखना चाहिए, अर्थात संसार में रहने के लिए गीता जी आवश्यक है। गुरुदेव भगवान फिर कहते हैं गीता गृहस्थ के लिए है, क्योंकि सुनाने वाला भी गृहस्थ थे और सुनने वाले अर्जुन भी गृहस्थ थे। जहाँ संसार नहीं वहाँ गीता जी की क्या जरूरत। गीता संसार से भागने के लिए नहीं, बल्कि भागने वाले को खड़ा करने के लिए गीता है। गीता हमारी आंख खोलती है। जब सृष्टि नहीं तो प्रलय क्या, प्रलय की जरूरत क्या। गीता की जरूरत उन्हें है जो दो पार्टों अर्थात जन्म मृत्यु के बीच हैं। गुरुदेव भगवान फिर कहते हैं गीता जी गृहस्थ के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही कभी कभी साधु को भी जरूरत होती है। जब साधु को पद प्रतिष्ठा चाहिए, वहाँ गीता जी हमें सिखाती है कि यह सभी पद प्रतिष्ठा क्षणिक है, हमें तो केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है और जन्म मृत्यु से छूटना है। गुरुदेव भगवान फिर उदाहरण देते हैं कि जहाँ बीमारी अर्थात सृष्टि है तो दवाई अर्थात ज्ञान की जरूरत है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहन, आपने भी बहुत सुंदरता से बात बहुत बताई आज सुंदर, के बहुत प्रवचन के विषय में। बहुत आपने सुंदर। जो उदाहरण दिया, जो उपमा दी मैनुअल की, वो बहुत ही वाह, सटीक है। बहुत सुंदर बहुत आपने सुंदर। बताया है, और आज के प्रवचन से महत्वपूर्ण बिंदु पर अपने विचार रखे हैं आपने। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सूक्ष्म, यदि इन्हें अभिव्यक्तियां कहें या सूक्ष्म भाव कहें, तो दोनों ही जो हमारे गुरु भाई और गुरु बहन दोनों ने बहुत सुंदरता के साथ दिया है। अब मैं आदरणीय गुरु भाई श्री सुरेश चंद्र शिवहरे जी से निवेदन करूंगा कि कृपया अनम्यूट करें और आज के सुंदर सत्संग कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। आदरणीय श्री सुरेश चंद्र शिवहरे जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक मिनट। जय गुरुदेव, जय एक गुरुदेव। जो इसी तरह इसी क्रम में
कल भी वो 2 व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा, वो भी अपने संक्षेप में भाव रखेंगे। ये सिर्फ पुराने साधकों नहीं बुला रहे हैं, हम नए साधक होंगे, जैसे राकेश जी हैं, सरिता डिंगरा जी हैं, जो नॉर्मली अभिव्यक्ति नहीं दे, कम बोलने वाले हैं, वो अच्छी तरह बोलेंगे। जैसे आज हमारे दोनों साधकों ने बहुत अच्छे भाव प्रकट किए, और आप भी राकेश जी और सरिता डिंगरा जी से मेरा निवेदन है तो कल के प्रवचन को सुन के इसमें अपने भाव प्रकट करेंगे। एक आध किसी एक बिंदु पर, किसी एक जगह पर पूरी अभिव्यक्ति देने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। हाँ भी आगे चलिए। हाँ जी, ठीक है। जय गुरुदेव। क्या? हाँ राकेश जी, आपने सुन लिया? क्या म्यूट है? भाई साहब प्रणाम। कल की अभिव्यक्ति के लिए तो आपने मुझसे बोला है ना? अभिव्यक्ति तो आपकी होगी, ये जी। संक्षेप भाव की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक हाँ है। हाँ, आपकी अभिव्यक्ति आपकी ही है। जी जी। चलो राकेश जी से बाद में बात कर लेंगे, राकेश जी शायद वो भी है नहीं सामने। चलो। हाँ हाँ जी, सुरेश जी। अरे अनम्यूट कीजिए। हाँ सुरेश जी, अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? क्या प्रॉब्लम? आस्क टू अनम्यूट। वैसे ऑप्शन है, मैं आपको दोबारा दिए। अभी तो सबके पास ऑप्शन है, कोई भी अनम्यूट कर सकता है ना? हाँ जी। आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ, सब कर रहे हैं जी, सब कर रहे हैं। आप तो कर रहे हैं, आप तो हो रहा है। तो इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी कोई। होंगे नहीं मेरे ख्याल, या कोई कोई बात नहीं, आज इनसे करा दीजिए। जय को करवा दो, नए व्यक्तियों से कराओ। जय कुकरेजा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज भी विश्राम के लीजिए। हाँ जी। जय गुरुदेव। आज के सत्संग के लिए मैं विश्राम के लिए करती हूँ। गुरुदेव गुरु ब्रह्मा गुरु देव महेश्वरा गुरु देव विष्णु गुरु। एक मिनट, मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई सॉरी। बात नहीं, ऐसा है, ये आगे हाँ से हर एक आदमी को जाने अपना याद होना चाहिए। अभी मैं करवा देता हूँ, और आगे से हर व्यक्ति किसी को भी हाँ मैं ऐसे जो है ना अपना आमंत्रित किया जा सकता है। हाँ तो नहीं, मैं बोल रही हूँ फिर। हाँ बोलिए। गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म गुरु तस्मै श्री साक्षात गुरुवे पर नमः। ब्रह्म गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वे भवसत्तानि सर्वे सत्तानि। एक्चुअली आज मेरा गला बहुत खराब है तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ ठीक से। चलो शर्मा जी तुसी करो। हाँ हाँ जी, बोलिए सतगुरु भगवान की जय। की जय। अभी हम विश्राम की ओर चल रहे हैं। हाँ, एक मिनट में वीडियो पे ऑन कर लूँ अपना। हाँ जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, जय सनातन धर्म की जय, जय आंके बिहारी लाल की जय, लाल की जय जय गौर रामचंद्र की जय, जय राधा रानी महाराज की, राधा रानी की जय। जय जय आज के सत्संग की जय जय। नमो नारायण नमो नमो नारायण, नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण नमो नारायण। बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ। हाँ जी, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ। कोई बात नहीं, बिल्कुल आपने मेरे को बड़ा समझ के माफ कर दिया करिए। नहीं, कुछ ना वो फिर मैं फिर भी आप फिर निवेदन कर रहा हूँ कि सभी ऐसे जो ना गुरु भगवान के श्लोक थोड़े से याद करके रखें। मैं 1 मिनट। हाँ जी सुरेश जी, क्या बात होगी, आप नहीं अनम्यूट करवाए? जय गुरुदेव। हाँ जी, परमानेंट कैसे नहीं, कोई भी परमानेंट म्यूट नहीं है, ये आपसे मुश्किल होगा। मेरा सबकी ऑप्शन थी। ओके ओके हेलो नमो नारायण। ओके, नमो कोई नारायण। बात नहीं, कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। ओके जी। हाँ जी, उनका नमो फोन कर रहा था कमल किशोर नमो पांडे। नारायण। सुरेश जी का कि मैं अनम्यूट नहीं कर पाया। कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है कभी। ओके, अभी हम कमल किशोर पांडे जी का